हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, आप सभी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को एक बहुत बड़ा डाउट आ रहा है और वो ये है कि मैम इंटरनल असेसमेंट देने कैसे हैं, हमें करना क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी, मैं जिस जगह पर हूँ वहाँ पर मेरी नेटवर्क नहीं है तो साइट भी नहीं चल रही है, बट कोई इशू वाली बात नहीं है। मैं आपको जिस तरीके से बताऊंगी ना, वो आपको लगेगा कि आप डायरेक्ट देख ही रहे हो, लाइव देख ही रहे हो। ठीक है, मैं आपको ऐसा एक तरीका बता देती हूँ। सो अब आपको क्या करना है, फर्स्टली आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद ही आपको 8 क्वेश्चन पेपर शो होंगे। ठीक है, 8 क्वेश्चन पेपर शो होंगे अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों का आएगा कि मैम हमारे तो 7 सब्जेक्ट हैं तो 8 क्यों शो होंगे। तो 8 इसलिए होंगे क्योंकि उसमें एक मॉक टेस्ट है और मॉक टेस्ट आप देना चाहो दे दो, नहीं तो कोई इशू वाली बात नहीं है, उसको स्किप कर दो। फिर आ जाते हैं आपके 7 क्वेश्चन पेपर। तो 7 क्वेश्चन पेपर में आपको करना सबसे पहले ये चीज़ है, जो भी आप देना चाहो पहले वो ओपन कर लेना। अब ओपन करने से पहले हम डेट और टाइमिंग मेंशन कर लेते हैं, मतलब सॉरी देख लेते हैं। तो क्या है, पिछले साल ना आपको डेट शीट प्रोवाइड की गई थी। ठीक है, जो पिछले सेशन के बच्चे थे उनको डेट शीट दी गई थी बट आपको नहीं दी गई है। आपके लिए चेंजेस किए गए हैं और वो चेंज ये है कि आपको जो 27 नवंबर से 10 दिसंबर 2023 तक जो टाइम दिया गया है, इसी बीच में अपने सभी सब्जेक्ट के जो आपके इंटरनल असेसमेंट है उसको कंप्लीट करना है। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, 27 नवंबर 2023 टू 10 दिसंबर 2023 तक आपको इंटरनल असेसमेंट अपने सभी कोर्सेज के कंप्लीट करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये है कि ये डेट और टाइम वाली चीज़ तो आपकी क्लियर हो गई। टाइम कोई पाबंदी नहीं रखी गई है। हाँ, 10 से 1 की एक थी जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी, तो आप उस बीच में दो तो ज़्यादा बेटर है। बाकी आप किसी भी टाइम पे दे सकते हो, आप कहीं भी हो, गांव में हो, शहर में हो, कहीं गए हुए हो। ठीक है, आप कहीं भी इनको दे सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर अब हम करते हैं लॉगिन। तो लॉगिन करने के बाद हमने जो ये सारी चीज़ें देखी है ना, अब हम क्वेश्चन पेपर को चूज़ कर लेते हैं। जस्ट एग्जाम्पल एक इंग्लिश ले लेते हैं। मान लो आप सबके पास इंग्लिश है, तो मैंने क्या करा, इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करा। आप जब अपना इंटरनल असेसमेंट का लॉगिन करोगे ना, तो बच्चा आपके ही कोर्सेज शो होंगे उस पर सभी कोर्सेज शो नहीं होंगे। जो आप लॉगिन करोगे, पॉलिटिकल ऑनर्स वाला, बीकॉम ऑनर्स वाला, बीए प्रोग्राम वाला, उस बच्चे के वो कोर्सेज शो होंगे फर्स्ट सेमेस्टर के। तो करना क्या है आपको, आप जब इंग्लिश जैसे हमने ओपन करा, तो ओपन करते ही ना सबसे पहले आपको शो होगा एक इंस्ट्रक्शन भरा पेज। तो उसमें इंस्ट्रक्शंस होंगे, उसमें लिखी हुई होगा कि 35 क्वेश्चन है, 45 मिनट में करने हैं, नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, ये है वो है, और बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें दे रखी हैं। आप पढ़ लेना, पढ़ना चाहो तो, अदरवाइज स्किप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। वो मैं आपको पिछले 2 वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है, अब हमने क्या करा, उसको रीड करने के बाद नीचे लिखा हुआ होगा आई हैव अंडरटेकन, उस पर क्लिक कर देना, टिक कर देना और ओके कर देना। ओके करते ही आपके पास एक पेज ओपन होगा जिस पे लिखा हुआ होगा स्टार्ट असेसमेंट। स्टार्ट असेसमेंट के नीचे आपके क्वेश्चन लिखे हुए होंगे कि कितने क्वेश्चन हैं इसके अंदर। उसके साथ टाइमिंग भी होगी और डेट भी होगी। अच्छा, डेट जो है क्या शो हो रही है, 17 नवंबर, 10 नवंबर, 2 नवंबर से आगे कोई भी डेट। ठीक है, तो उसको आपको फोकस नहीं करना है। उसके लिए बच्चा बहुत कंफ्यूज हो रहा है कि मैम ऐसा क्यों शो हो रहा है। बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, वो नहीं है कुछ भी। ठीक है, जो मैं आपको वीडियो में बता दिया है स्टार्टिंग में, वो ही है जो भी है, टाइमिंग और डेट, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये बात मैं गारंटी से कहती हूँ। कोई बात है, कुछ है तो आप मुझसे डिस्कस करो, किसी और शख्स से पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं कि उसमें ये है ये। इनफैक्ट आपका खुद का फ्रेंड सर्कल को ही आपकी चीज़ नहीं पता, उनको खुद की चीज़ नहीं पता, तो बेटर है किसी नॉलेजेबल पर्सन से पूछो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या करा, टाइम वाइम देखने के बाद मैंने स्टार्ट असेसमेंट पे क्लिक कर दिया। अब स्टार्ट असेसमेंट पे क्लिक करते ही ना आपका असेसमेंट स्टार्ट हो जाएगा, और स्टार्ट होते ही 45 मिनट की जो टाइमिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो 45 मिनट में ही आपको 35 क्वेश्चंस करने हैं, ये बात ध्यान रखना, टाइम वेस्ट मत करना। अब अगर एग्जाम्पल जैसे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मैम
मान लीजिए हमारे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन गलत हो गए या 2 क्वेश्चन छूट गए, स्किप हो गए, तो अब हम क्या करें? क्योंकि इंटरनल असेसमेंट में पास होना भी ज़रूरी है, इसको तो हम स्किप ही नहीं कर सकते हैं। तो इस बार एसओएल आपको ना मौका दे रहा है एक और। तो आप जब अपना इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करने से पहले देखोगे ना, तो उस पे लिखा हुआ होगा अटेम्प्ट 0/2। तो जब आप एक अटेम्प्ट कर लोगे ना, तो 2 में से /1 लिखा हुआ आ जाएगा, और जब दूसरा अटेम्प्ट करना चाहोगे तो 2/2 लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है? तो ये आप अटेम्प्ट करना चाहो दूसरा तो कर सकते हो, आपको 2 ही अटेम्प्ट दिए जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। करना चाहो तो कर लो, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप अपना अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो, सारी चीज़ें कर देते हो, तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है? अब ये सब करने के बाद ना उसी पेज पर आपको एक एक बार में एक क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि उसमें 4 ऑप्शंस होंगे, बिकॉज़ ये एमसीक्यू बेस्ड आपका पेपर आएगा। ठीक है? तो आपका क्या है मेन यहाँ पर, आप जब एक क्वेश्चन कर लोगे ना, तो नीचे ही सबसे नीचे देखोगे तो 2 ऑप्शंस आ रहे होंगे। एक ब्लू कलर में सबमिट आ रहा होगा और एक ग्रीन कलर में क्लिक एंड नेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा होगा। ठीक है? सेलेक्ट या नेक्स्ट ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा। तो जब आप एक क्वेश्चन कर लोगे तो सेलेक्ट और नेक्स्ट पर जाना, ऐसे करते-करते 35 क्वेश्चन पूरे कर लेना और लास्ट में ब्लू वाले ऑप्शन पे टिक कर देना, सबमिट कर देना। ठीक है? अब इसके साथ ना जो ग्रीन वाला ऑप्शन है, ग्रीन वाले ऑप्शन के ऊपर एक ऑप्शन 2 ऑप्शन और दिए गए हैं। उन 2 ऑप्शन में क्या है, जैसे कि ये है कि मैंने अपना पूरा पेपर कर लिया, उस बीच में क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 25 में मुझे डाउट था। तो मैंने क्या करा, उस पे कोई भी ऑप्शन क्लिक करके उस पे रिव्यू पे क्लिक कर दिया। ठीक है? रिव्यू पे नीचे ग्रीन वाले ऑप्शन के ऊपर ही रिव्यू है ऑप्शन आपका, वहाँ पे आपने क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आगे अपना कंटिन्यू करते जाना है। तो जब आप देखोगे ना जो क्वेश्चन आप रिव्यू कर रहे हो या छोड़ रहे हो, पेंडिंग रख रहे हो, तो वो पर्पल कलर का उस पे क्वेश्चन पे मार्क आ जाएगा। ठीक है? पर्पल कलर का मार्क आ जाएगा, और फिर जब आप अपना सारा पेपर कर लोगे ना, तो आखिर में दोबारा वो पर्पल कलर का मार्क शो होगा। अगर आप चाहो तो सबमिट कर सकते हो, लेकिन आप उसको ठीक भी कर सकते हो। तो अगर आप सबमिट कर लेते हो ना, सबमिट करने के बाद आपके पास एक पेज ओपन होता है, उसमें लिखा हुआ होगा कि कौन-कौन से क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं, कौन से रिव्यू के लिए छोड़े हैं और कौन से बिल्कुल ही छोड़ दिए हैं। उसके बाद आप ओके कर देना। तो फिर जब आप ओके कर दोगे ना, आप दोबारा उस फ्रंट पेज पे खुल जाओगे, जहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर का स्टार्ट असेसमेंट लिखा हुआ था, और उस पे 2/1 लिखा हुआ आ जाएगा। दैट्स मीन कि आपने एक बार अटेम्प्ट कर लिया है इस क्वेश्चन पेपर को। ठीक है? फिर आपकी मर्जी है, आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट दो, एक दिन में सातों सब्जेक्ट दे दो, या फिर एक दिन में 1 दो। ठीक है? ये आपकी मर्जी है, क्योंकि आपको आज 27 नवंबर से 10 दिसंबर 2023 तक के 11:59 तक का टाइम दिया जाएगा। ठीक है? इस बीच में आप अपने सातों सब्जेक्ट की इंटरनल असेसमेंट कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों का ये आ रहा है कि मैम लॉगिन नहीं हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एसओएल डिपार्टमेंट भागो, जल्दी से भाग जाओ। ठीक है? नॉर्थ कैंपस विश्वविद्यालय। अगर रास्ता आपको नहीं पता है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो प्रोवाइड करी है, वहाँ से उस रास्ते को कॉपी करो और जाके देख लो। उसमें कंप्लीट एड्रेस है, टाइमिंग है, सारी चीज़ें हैं, आपको मिल जाएंगी। ओके स्टूडेंट, सो आपका इंटरनल असेसमेंट इस तरीके से होगा, इतने ही दिन में होगा, जो आपको 14 डेज दिए गए हैं ये कंप्लीट, और डेट टाइमिंग मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी है। सो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इसको शेयर करो, ताकि बच्चे जो मिसगाइड हो रहे हैं वो ना हो, और उनके डाउट्स भी क्लियर हो जाए। चाहे आप किसी भी कोर्स के हो, ये वीडियो आपके लिए है, स्पेशली फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर 2023 स्टूडेंट। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।